तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राखी चौहान ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरी आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से, और हम आए हुए हैं अभी वैली के रास्तों पे घूमने। दीदी लोग आगे चले गए, आजकल डेली वॉक के लिए जाते हैं। तो डेली हम जाते थे ऊपर साइड हेमकुंड की साइड, लेकिन रास्ते में जो भी टूरिस्ट मिलता है, जो भी तीर्थ यात्री मिलते हैं, तो 100 सवाल पूछ रहे थे। तो हमने सोचा आज हम इस वैली की तरफ जाते हैं घूमने। तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ जो हमारे जंगली फल में आता है। जंगली फल है वो, उसमें वो फल भी है और वो फूल भी देता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको एक पेड़। ये देख लो, ये लाल मिर्ची की तरह है ये। तो ये फल भी है और फूल भी है। तो इनमें जब ये पक जाएंगे तो इनमें से गुलाब के फूल निकलेंगे, जंगली गुलाब बोलते हैं जिन्हें। अब बिल्कुल देखो मिर्ची के शेप के लग रहे हैं ये, सेम मिर्ची जैसे। तो कोई दूर से देखेगा तो यही सोचेगा मिर्ची है, लेकिन यह है जंगली गुलाब है। और इनको खाते भी है। अभी मैंने भी टेस्ट करके देखा तो बहुत टेस्टी हो रहे थे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको टेस्ट करके। तो मैं निकालती हूँ और आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसे होता है। इस वाले में मैंने नीचे में खाया था ना, तो उसमें कांटे जैसे नहीं थे, इसमें हल्के कांटे जैसे। तो मतलब थोड़ा खाने में कांटे जैसे चुभेंगे इसमें। तो बहुत टेस्टी हो रहा है, खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है इसका। अब मैं वीडियो के चक्कर में पीछे रह गई, वो लोग आगे चले गए। वो लोग इधर दीदी लोग तुलसी के लिए आ रखे थे, तो वॉक भी हो जाती है और तुलसी भी ले जाएंगे। तो सामने पे जा रहे हैं दीदी लोग। 2 दीदियाँ हैं, एक प्रवीणा है जो कि मेरी। मस्त टेस्ट आ रहा है इसको, खट्टा मीठा टेस्ट हो रहा है। तो जंगली फल है ये। तो आजकल वैली में तो अभी फूल नहीं है, लेकिन वैली के रास्तों में आपको ये मिनमिनारी के फूल दिख जाएंगे, छोटा सूरजमुखी। तो दुनिया भर के हो रखे हैं यहाँ, देखो। ये लोग बुनाई बुनते बुनते जा रहे हैं। और सामने पे आ रहे हैं वैली से टूरिस्ट, फॉरेनर हैं वो लोग, वैली घूम के आ रहे हैं वो लोग। थोड़ा इनसे बात करते हैं। ये दीदी लोग बात कर रहे हैं। हेलो, हाय। नाइस प्लेस। Thank you. You too. नाइस प्लेस। चाहती कुछ इंग्लिश बोलनी आती है नहीं तो। यहाँ पे देखो सुंदर सी नदी बह के आ रही है। दिस इज सरा। दीदी आज इंग्लिश में बात कर रही है। अंग्रेज दिख गए हमको रास्ते में तो जोश चढ़ गया है इंग्लिश बोलने का। देखो ऐसा रास्ता है वैली का। तो आधे रास्ते तक जाएंगे हम वॉक करते करते। कोने से दिख रहा है घांगरे का खूबसूरत दृश्य। क्या बोली? अच्छा।
ये दीदी लोग निकाल रहे हैं तुलसी। दीदी तो दरांती लेके आ रखी तुलसी निकालने के लिए। ये आ रहे हैं वैली से टूरिस्ट। आयुर्वेदिक दवाई है वो, इम्यूनिटी पावर। ग्रीन टी बनाओ, हर्बल टी बनाओ। सुबह अगर 2 पत्ते खाइए गैस की कुटी। हाँ जड़ी बूटी है अंकल। जहाँ तुम रह क्या रखी वहाँ पैकेट बना के रख ये आदर सम्मान है हमारा कि आपने यहाँ जन्म दिया और हमने हमारे लिए गलत है कि हमने यहाँ जन्म नहीं लिया। वो तो पिछले जन्म के कुछ पुण्य आपने कुछ अच्छा किया था तब ये तो सही बोला आपने। आपके भी तो कुछ अच्छे कर्म रहे जो आप यहाँ पहुँचे हैं वाकई में। किलोमीटर दूरी से हर कोई नहीं आ पाता है ना यहाँ। ये आपने देखने भी के कुछ लिए। भला किया होगा हाँ सही बात। तब आप लोग यहाँ आए। कभी किसी का अच्छा किया होगा तभी हमको ये दर्शन मिला है। भक्ति देनी है। प्रवीण देणीची प्रवचन वो बासा भाषा। तुलसी निकालते निकालते बढ़ रहे हैं आगे। अब सारे फूल लुप्त होने लग गए हैं क्योंकि फूलों का सीज़न चला गया है। तो इसमें एक छोटा सा ये फूल दिखाई दे रहा है पर्पल कलर का। ये तो इसमें बहुत सारे फूल होते हैं ऐसे। ये पूरे इन्हीं फूलों का जंगल है। ये सितंबर में तो ये पूरे इन्हीं फूलों से गचा गच भरा हुआ था होगा, लेकिन आजकल सिर्फ अब ये 1-2 ही फूल रह गए हैं क्योंकि इनका अब सीज़न चला गया है। अभी अगले साल ही दिखेंगे आपको। वैली के रास्तों में चलोगे तो आप जैसे ही वैली शुरू होगी तो वैसे ही आपको कई प्रकार के फूल दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो अगस्त सितंबर में। अभी तो आपको ये लास्ट टाइम है सीजन का। 11 को यहाँ का कपाट बंद हो जाएगा तो आपको अब फूल नहीं दिखेंगे, सिर्फ व्यू दिखेगा। तो तभी भी टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं व्यू देखने के लिए, क्योंकि व्यू भी यहाँ का इतना सुंदर है कि मन ही नहीं करता है यहाँ से जाने का। तो जिनको नज़ारा देखना है, व्यू देखना है, यहाँ की घाटियों वादियों का नज़ारा देखना है तो वो अभी भी आ सकते हैं, लेकिन अब अगले साल ही किया। अब तो खैर 2-3 दिन रह गए हैं। तो दोस्तों इस सामने पे दिख रही है हेमकुंड की पहाड़ी, जो इसके टॉप पे ये है हेमकुंड का गुरुद्वारा। और जो ये नीचे साइड से पूरी ये अटलाकुड़ी बोलते हैं, तो पूरी दुकानें हैं। तो आजकल मैंने बीच में आपको जुलाई में दिखाया था, तो उस समय पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो आजकल बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहा है और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि आसमान पहाड़ी को छू रहे होंगे, पहाड़ों को छू रहे होंगे। और इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। बादल बिल्कुल पहाड़ियों से चिपके हुए सटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, तो ऐसा सुंदर नज़ारा मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि जिस समय हम जून में आए थे तो उस समय तो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी पहाड़ियाँ, और आजकल बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये सामने पे मतलब गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है, हल्का से निशान साहिब भी दिखाई दे रहे हैं। और ये है सारे ये अटलाकुड़ी की दुकानें हैं सारी, पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है। और हम हैं यहाँ पे वैली के रास्ते में बैठे हुए। यहाँ पर ये बुनाई बुन रहे हैं लोग, सब दीदी लोग। मतलब अब धूप जाने वाली है तो बिल्कुल ऐसे चमक रही है धूप। ये धूप छिपने का दृश्य भी है, समझ लो। अब धूप थोड़ी देर में जाने वाली है। सुंदर सा नज़ारा वैली का। आपको दिखाती हूँ मैं जंगली चूहा। ये देखो, बिना पूंछ वाला है ये भाग्य। ये है जंगली चूहा। उस हमारी आवाज़ सुनी और भाग्य। ये देखो कहाँ गया भाग्य। वो ये यहाँ पे है, ये पानी चाहिए। यहाँ पे ये नदी को क्रॉस करने के लिए बनाया गया एक छोटा सा कच्चा पुल। कच्चा पुल है, इसमें ये टीन डाले गए हैं, ऊपर से टीन है उसमें से। छोटा सा पुल है ये देख लो। ये नदी आ रही है ऊपर से हेमकुंड से,
पानी भी इसका कम ही है। नदी बोलो इससे तो हमारे यहाँ वैसे ऐसे नदियों को तो गदेरा ही बोलते हैं। जिनमें कम पानी आता है तो उनको बोलते हैं गदेरा। तो सोच लो कि ऐसे समथिंग वही गदेरा ही है। तो हम गए थे वैली के आधे रास्ते तक वॉक करते करते, और अभी जा रहे हैं हम वापस घर। तो काफ़ी ऊपर तक गए हम, 1-1.5 किलोमीटर समथिंग गए हम पैदल। तो आजकल डेली शाम का हमारा यही रूटीन है, शाम को निकल जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि काम तो यहाँ कुछ है नहीं, तो ऐसे ही वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। तो उधर साइड रह गई है बर्फ़, अब बाकी तो सारी पिघल गई है। इन पहाड़ों पे जाती है हमारे यहाँ की औरतें घास के लिए। तो ऐसी ऐसी चोटियों पे औरतें घास के लिए जाती है। नीचे नदी है, उस सामने पे पुष्पावती नदी बह रही है। इधर ये घांगरिया का एरिया है। तो पूरे बीच में है घांगरिया, और चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो हम आधे रास्ते तक घूम के वापस आ गए हैं। यह है फूलों की घाटी का गेट, पुनः आगमन की प्रतीक्षा में लिखा हुआ है। और फ्रंट से है ये ऐसा, फ्रंट में लिखा हुआ है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है वैली ऑफ फ्लावर। यह है फूलों की घाटी का एंट्री ऑफिस। तो यहाँ पे से एंट्री होती है टूरिस्टों की, जो भी आते हैं तो रिसिप्ट वगैरह कटती है, उसके बाद ही लोग आगे बढ़ते हैं। सामने पे है ये फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार, यहाँ से शुरू हो जाता है फूलों की घाटी का मनमोहक दृश्य। यहाँ पे वैली फ्लावर का पूरा मैप बनाया गया है। तो मतलब इस मैप के हिसाब से आप वैली घूम सकते हो। लोकेशन ऑफ वैली फ्लावर नेशनल पार्क लिखा हुआ है ये। तो हर चीज़ बताई गई है यहाँ पे, कौन सी जगह कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सा पुल है, कहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, हर चीज़ बताई गई है इसमें। अब हम चलते हैं वापस अपने घर के लिए। अभी फ़िलहाल हमारा घर तो घांगरे में ही है, तो इसलिए घर ही बोलेंगे। और आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय वद्री विशाल।